गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ यूरोपियन ट्रिप। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एम्स्टर्डम सिटी, वैन गॉफ म्यूजियम, ईडम एंड वॉलेंडम टाउन्स व्हिच आर सराउंडेड बाय कैनाल्स एंड मार्करमेयर लेक। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो मिस किया है तो प्लीज गो एंड वॉच इट यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड एंजॉय मोर सच वीडियोस। जैसे कि आप जानते हैं, हम निकले हैं यूरोप की 3 कंट्रीज विजिट करने, जो कि है नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। ये ट्रिप 11 डेज एंड 10 नाइट्स की होगी, जिसमें से हम 1 दिन ट्रैवलिंग में, 2 दिन नीदरलैंड्स में, 3 दिन स्विट्जरलैंड में और 5 दिन फ्रांस में बिताएंगे। तो हमने डे 2 की शुरुआत की पेरिस टू एम्स्टर्डम बस ट्रिप से। यहाँ आपको एक्सप्रेसवेज और ट्रैफिक ना के बराबर मिलेगी। आपने हॉलैंड का नाम सुना ही होगा। नीदरलैंड्स के 12 प्रोविंसेस हैं, जिसमें से 2 प्रोविंसेस नॉर्थ हॉलैंड एंड साउथ हॉलैंड है। सो टेक्निकली हॉलैंड नीदरलैंड्स का हिस्सा है, ताकि अल्टरनेट नाम। बाय द वे, इन 12 प्रोविंसेस के कारण इस कंट्री को ऑफिशियली किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स कहा जाता है। नीदरलैंड्स में विंड एंड वाटर यूज्ड टू क्रिएट चैलेंजेस, जिससे डच पीपल ने मिलकर फेस किया। बाय 17th सेंचुरी नीदरलैंड्स ने 10,000 डच विंडमिल्स बनाई, जिसका प्राइमरी काम था वाटर मैनेजमेंट। बाद में उन्होंने विंडमिल्स का यूज इंडस्ट्रियल पर्पस से करना शुरू कर दिया, पेपर, ऑयल, मस्टर्ड और डच लिकर के लिए। वेल, वी हैव अराइव्ड टू एम्स्टर्डम सेंट्रल, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे हब है नीदरलैंड्स का। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ का सिनेरियो बहुत ही खूबसूरत है। एनवायरनमेंट सनी होकर भी काफी ठंडी हवा के झोंके लग रहे थे। यहाँ से हम सीधा निकले होटल की ओर, सो दैट लगेज रखकर 1-2 घंटे आराम कर लें, और फिर हम चल पड़े सिटी एक्सप्लोर करने। हम आए हैं डैम स्क्वायर, डैमराक स्ट्रीट पर। हमने होटल एम्स्टर्डम सेंट्रल के नजदीक बुक किया था, ताकि नेक्स्ट डे स्विट्जरलैंड के लिए ट्रेन पकड़ने में देरी ना हो। और विद इन एम्स्टर्डम कहीं पे भी घूमेंगे तो भी हम जल्दी वापस आ सकें। होटल पर आने के बाद सबसे पहली चीज जो लेनी थी वो है सिम कार्ड, जो 3 कंट्रीज में चले। हमें पेरिस में सिम की जरूरत नहीं पड़ी मेरे सिस्टर की वजह से, लेकिन आगे की कंट्रीज में जरूरत होगी। यहाँ पे काफी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। हमने लाइका कंपनी का सिम कार्ड लिया, जिसकी कॉस्ट आई हमें अराउंड 35 यूरोस, जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं लगी। एम्स्टर्डम में आपको मेट्रोस, बसेस, ट्राम्स एंड फेरीज, इन 4 टाइप के ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे। डिनर के बाद कुछ घंटों की नींद एंड नेक्स्ट मॉर्निंग चेकआउट करके लगेज होटल लॉकर में रखकर हम चल दिए वैन गॉफ म्यूजियम, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस था अराउंड 3 किलोमीटर्स। पेरिस टू एम्स्टर्डम ओवरनाइट बस मिस होने के कारण हमने राइट म्यूजियम और एन फ्रैंक हाउस विजिट करने का प्लान कैंसिल किया। यूरोपियन कंट्रीज में आपको फुटपाथ अच्छे खासे बड़े मिल जाएंगे और ऊपर से लेस ट्रैफिक ऑन रोड्स। वॉकिंग की आदत बहुत जल्दी लग जाती है। The Van Gogh Museum houses the largest Van Gogh collection in the world, with 200 paintings, 400 drawings, and 700 letters by the artist. Van Gogh एक आर्टिस्ट थे जो 18th सेंचुरी में पैदा हुए थे। उनके भाई का नाम था थियो।
वैन गॉग ने जितने भी ड्राइंग, स्केचेस और पेंटिंग्स बनाई थी वो सब बिफोर डाइंग अपने भाई थियो को हैंड ओवर कर दी थी। वैन गॉग के मरने के बाद 6 महीने बाद थियो की भी मृत्यु हो गई और उन्होंने सब ड्राइंग्स अपनी विडो योहाना के पास रख दी थी। बहुत सी पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स बेची गई, उसमें से कुछ बची कुची म्यूजियम में है। 1991 में 20 ऐसी ड्राइंग्स या पेंटिंग्स चुराई गई थी। Van Gogh started his painting journey at the age of 27. He realized his inclination towards countryside lifestyle, the peasant life. That's what he used to mention to his brother Theo. Next plan is to visit Edam and Volendam towns, जिसके लिए हमें एम्स्टर्डम सेंट्रल से लेनी है बस। एडम इज वन ऑफ द टाउन सराउंडेड बाय कैनल्स। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, शांत, ग्रीनरी एवरीवेयर। Typical Dutch style houses, beautiful ornamental trees and flower plants. Volendam is no exception. Towns are well planned, color combinations are subtle, cleanliness is at its peak. वॉलेंडम का सीनिक पॉइंट जो हमें लगा वो है मार्करमियर फ्रेश वाटर लेक। जो भी उन घरों में रहता है वो बहुत ही लकी है जो सुबह शाम ये नज़ारा देखते हैं। कीप योर एंथुजियाज्म अलाइव। हमने इस ट्रिप के ज्यादा वीडियोस या फोटोज शेयर नहीं किए हैं। फाइनली डे 3 कम्स टू एन एंड और हम चले हैं बैक टू होटल रूम टू पिक अप आवर लगेज।
कुछ आर्किटेक्चर्स तो 200 से 300 साल पुराने हैं और वेल मेंटेन भी है। यह है एम्स्टर्डम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। फाइनली क्लॉक इज टिकिंग अराउंड 8 PM और सूरज है कि ढलने का नाम नहीं ले रहा है। इस ओवरनाइट जर्नी के बाद मिलते हैं आपसे स्विट्जरलैंड में। Until then, like, share and subscribe our channel. Thank you.